आबने हॉर्मुज़ में अमेरिका और ईरान में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। ईरान का एक बार फिर आबने हॉर्मुज़ में बहरी जहाज पर मिसाइल हमला, कब्रस के परचम बरदार तिजारती जहाज के इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। अमले का एक रुकन लापता। ईरानी कार्रवाई के जवाब में अमेरिका का शदीद रद्द-ए-अमल। जनूबी ईरान के साहिली इलाकों बुशहर, असलोया, बंदर अब्बास और सिरिक अमरीकी बमबारी से गूंज उठे। चाबहार, किशम और सूबा हॉर्मुज़गान के शहर जासक में भी जोरदार धमाके सुने गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सदर ट्रंप की हिदायत पर बराह रास्त कार्रवाई की गई। ईरान की बहरी जहाज़ों पर हमले करने की सलाहियत को तबाह किया जा रहा है। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने आबने हॉर्मुज़ मुकम्मल बंद कर दी। पासदारान का कहना है कि आबने हॉर्मुज़ तहुक्म सानी और खित्ते में अमेरिकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी। शहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान। मुज्तबा खामनई ने कहा, चाहे हम मौजूद हों या नहीं, इंतकाम जरूर लिया जाएगा। ईरानी अवाम के मुजरिम को पुरसुकून मौत मयसर नहीं होगी। नाहक बहाया गया खून ईरानी कौम को नई जिंदगी दे गया। शहीद रहनुमा के नजरियात की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। मुज्तबा खामनई का वालिद के ताज़ियती जुलूस के शुरका से इजहार तशक्कुर। दूसरी जानिब शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई की आखिरी आरामगाह की नई वीडियो जारी कर दी गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। अमेरिकी सदर की ओमान में ईरानी हुकाम से मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत। नायब सदर जेडी वेंस, डेविड कोफ, मार्को रूबियो और जेरेड कुशनर को मुज़ाकरात जारी रखने का कह दिया। अमेरिकी नशरियाती इदारे ने दावा किया कि ईरानी हुकाम ने सदर ट्रंप के मुशीरों से गैर रस्मी राबते किए और मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की। अमेरिकी हुकाम ने दावा किया कि ईरान ने आबने हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले को गलती करार दिया और कहा कि ये कार्रवाई सख्तगीर हल्के ने मुज़ाकरा सबूताश करने के लिए की। अमरीकी हुकाम ने मुतालबा किया कि ईरान अवामी तौर पर अपनी गलती तस्लीम करे। वाज़ेह किया कि अगर ईरान ने दोबारा जारहाना कार्रवाइयाँ की तो अमरीका फौजी और इक़्तिसादी ताकत से जवाब देगा। आबने हॉर्मुज़ में जहाज रानी के लिए ओमान ने ईरान को नया फार्मूला पेश कर दिया। बहरी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए दो अलग रास्तों की तजवीज़। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरानी हम मनसब से मुलाकात के दौरान तजवीज़ पेश की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ के तहत ओमानी पानियों का जनूबी रूट जंग से पहले की तरह आज़ाद होगा। ईरानी पानियों की शिमाली राहदारी से गुजरने के लिए तेहरान से पेश की इजाज़त लाजमी होगी। ईरानी रूट इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों पर कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरानी वफ्द ने ओमान की तजवीज़ पर फौरी रजामंदी जाहिर नहीं की। ईरानी वफ्द ओमान की पेशकश पर हतमी फैसले के लिए तेहरान चला गया। ईरान ने जंग के दौरान ड्रोन्स की पैदावार 3 गुना बढ़ा दी। कायम मकाम ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा कि जंग के दौरान दिफाई पैदावार एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी। जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी दिफाई ताकत की बुनियाद है। ईरानी माहिरीन ने जंग के दौरान दिफाई सनत को फाल रखा। अमेरिका ने ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदियां लगा दी। 8 ईरानी अफराद और 6 कंपनियां अमेरिकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। दुबई में मुकीम ईरानी बैंकर्स पर ईरान के मालियाती नेटवर्क से वाबस्तगी पर पाबंदी आयद की। 3 ईरानी करेंसी एक्सचेंज कंपनियों को भी पाबंदियों का निशाना बनाया गया। कंपनियां ईरान के लिए यूरोप और मुत्तहिदा अरब अमारात में लेन देन करती थीं। अमेरिकी महकमा खजाना ने कहा, नई पाबंदियां आबने हॉर्मुज़ में बैन अल-अक़वामी तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में लगाई गई। यूक्रेन के ड्रोन हमले, रूस में ईंधन का बहरान जन्म लेने लगा। रूसी हुकाम ने मुख्तलिफ रीजन में ईंधन की किल्लत के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया। मुलाजिमीन को घरों से काम की हिदायत। निजी इदारों को भी ईंधन के इस्तेमाल में एहतियात बरतने के अहकामात। मीडिया के मुताबिक जून से अब तक रूस के 90% से ज़ायद इलाकों में ईंधन की किल्लत रिपोर्ट हो चुकी है।
चीन ने सैटेलाइट्स को निशाना बनाने वाले जदीद माइक्रोवेव हथियार मुतारिफ करवा दिए। नया माइक्रोवेव हथियार 100 गीगावाट ताकत पैदा कर सकता है। चीनी हथियार निचले जमीनी मदार के सैटेलाइट्स के लिए खतरा बन सकता है। स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट नेटवर्क्स भी मुमकिन हदफ बन सकते हैं। समुद्री तूफान बादी ने कई ममालिक में तबाही मचा दी। ताकतवर समुद्री तूफान जापान के जनूबी जज़ायर से टकरा गया। मूसलाधार बारिशों से ओकानिबा में सूरत हाल खराब, 24,000 अफराद बिजली से महरूम। तूफान की वजह से फेरी सर्विसेज मअतल, 345 परवाजें मनसूख। ताइवान में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, 39 अफराद हलाक, 14,000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। एयरपोर्ट, स्कूल्स और दफातर बंद। फिलिपाइन में मुख्तलिफ हादसात में 17 अमवात। चीन में शदीद बारिशें और सैलाब, सैकड़ों सांप और मगरमच्छ बहकर आबादी में आ गए। लोग अपनी मदद आप के तहत सांपों को पकड़ने लगे। मुतादिद सांप पानी में बहते हुए घरों में दाखिल हो गए। मुझे कत्ल किया गया तो ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देना, सदर ट्रंप का अमरीकी फौज को हुक्म। कहा काफ़ी अरसे से ईरान की हिट लिस्ट पर हूं। कत्ल या इक़दाम कत्ल की कोशिश की तो संगीन नताइज होंगे। हज़ारों मिसाइल ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। ये भी कहा ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। तेहरान ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की जिस पर हमने इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी सदर का ईरान के साथ आज ओमान में मुज़ाकरात का दावा। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार। वाशिंगटन को मौजूदा मौक़िफ़ से पीछे हटने की शर्त आयद कर दी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त नहीं की। अमेरिका को पहले ईरान के मुतालिबात पर अमल करना होगा। अमेरिका मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा तो वैसा ही जवाब मिलेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर क़ालिबाफ का कहना है कि सरेंडर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर अमेरिका इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त से पीछे हटता है तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। दुनिया को समझ लेना चाहिए कि अमेरिका के साथ तनाज़ा ईरान के हथियार डालने से कभी ख़त्म नहीं होगा। रुकन ईरानी खारजा पॉलिसी कमेटी महमूद नबावियान ने कहा अमेरिका से मुज़ाकरात हमेशा धोखा और वादा खिलाफी पर ख़त्म हुए। मुज़ाकरात से दुश्मन को फ़ायदा और ईरान को तल्ख तजुर्बात मिले। अमरीकी सदर पर मुमकिना ईरानी कातलाना हमले की इसराइली रिपोर्ट मुस्तरद। अमरीकी इंटेलिजेंस ने इसराइली रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस का कहना है कि सदर ट्रंप के खिलाफ ईरान की तरफ से किसी नए साजिशी मंसूबे के शवाहिद नहीं मिले। डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने के हवाले से फिलहाल कोई मखसूस या नया खतरा मौजूद नहीं। इसराइली रिपोर्ट का मकसद ट्रंप की ईरान पॉलिसी को अपने मफाद में मोड़ना है। हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे महंगा, नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल भी 13 रुपये 80 पैसे महंगा होकर 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर पर जा पहुंचा। अगले एक हफ्ते के लिए नई कीमतों का इत्तलाक। हुकूमत ने पेट्रोल लेवी भी बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में मजीद 9 रुपये 36 पैसे इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। रूसी फजाइया की यूक्रेनी शहर सोमी पर बमबारी। बच्चे समेत 4 अफराद हलाक। मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा। कीव पर हमलों में 10 अफराद जख्मी। यूक्रेन के रूस के इलाके तगानरोग बे में ड्रोन हमला, 1 मल्ला हलाक। हमले में 4 सिविलियन बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। निजी कार्गो तैयारे को पेश आए हादसे की तहकीकात। ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम को ब्लैक बॉक्स का इंतजार। टीम ने अब तक मिलने वाले तैयारे के विंग्स और पिछले हिस्से का मुआयना किया। ज़राए के मुताबिक ब्लैक बॉक्स न मिला तो तहकीकात आगे बढ़ना मुमकिन नहीं।
तहकीकाती टीम कराची से वापस इस्लामाबाद चली गई। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद दोबारा वापस कराची आएगी। पाक बहरिया और दीगर इदारों का लापता अमले और तैयारे के ब्लैक बॉक्स की तलाश का ऑपरेशन जारी। पायलट समेत 5 रुकनी अमले में से किसी की बॉडी ताहाल न मिल सकी। बीआरटी येलो लाइन में 8.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का केस। कराची की एंटी करप्शन अदालत ने मुल्जिम जमीर अब्बासी की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत सिंध हुकूमत के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जमीर अब्बासी को जमानत देने पर कोई एतराज नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर हुकूमत जल्दी काम करने का दबाव डालेगी तो क्या गैर कानूनी काम करते जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की पेमेंट रिलीज हुई है। मुल्क की इज्जत दांव पर लगी है। कंसल्टेंट की मंजूरी के बगैर पेमेंट की गई। क्या प्रोजेक्ट डायरेक्टर को सारे इख्तियारात हासिल हैं? क्या वो चीफ मिनिस्टर हैं? अमरीकी काउंसलर जनरल के वफ्द का EPA लाहौर का दौरा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। अमरीकी APA कंट्रोल रूम का दौरा, माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। मरियम औरंगजेब ने वफ्द को EPA की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा कि नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था, अब सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बड़ा बजट दिया। पाकिस्तान और खित्ते की पहली क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है। वियतनाम के जजीरा फोकोक के करीब किश्ती उलट गई। 15 भारतीय सियाह हलाक। कश्ती में 32 भारतीय सियाह और अमले के 4 अरकान सवार थे। 21 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। हादसे की वजह हाल मालूम नहीं हो सकी। ताकतवर समुद्री तूफान बावी जापान के जनूबी जज़ायर से टकरा गया। जापान भर में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। तूफान की वजह से फेरी सर्विस मुअत्तल, 345 परवाजें मनसूख। उधर ताइवान में पहाड़ी इलाकों से 14,000 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तूफान के पेश नज़र ताइवान भर में स्कूल और दफातर बंद।